वेलकम बैक न्यूज टीम 14। चलिए देखते हैं राज्यों के फटाफट 20 खबरें। इससे पहले आप किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वरुण गांधी की सीएम योगी को चिट्ठी। दयनीय है गन्ना किसानों की हालत, बढ़ाया जाए प्रति क्विंटल का दाम। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल तक करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों से जुड़ा मुद्दा गरमाने लगा है। चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट का विस्तार, सरकार से ज्यादा पार्टी का होगा उद्धार। योगी मंत्रिमंडल विस्तार का इकलौता लक्ष्य 4 महीने के बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जातिगत संतुलन को साधने का है। कैबिनेट में शामिल ये नए मंत्री अपने मंत्रालय में ठीक से पैसे जमा कर पाए, इससे पहले ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सातों मंत्री सूबे में योगी सरकार से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनावी फायदा दिलाने का काम करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत कैसे, सीबीआई ने मर्ज जाकर सीएन रिक्रेट किया, बलवीर गिरी से पूछताछ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मौत की जांच के सिलसिले में रविवार को एक बार फिर से सीबीआई टीम बाघंबरी मठ पहुंची। इसके लिए सीबीआई ने उस पंखे के महंत नरेंद्र गिरी के जीवन के बराबर बोरे को लटकाया, जिससे उसकी लाश लटकी मिली थी। बताया जा रहा है कि मठ पहुंची सीबीआई टीम ने कई लोगों से पूछताछ की। महंत नरेंद्र गिरी की उत्तराधिकारी बलवीर गिरी से पूछताछ की गई है। लखनऊ में एपीपी नेता की बड़ी मुश्किलें, जमीन कब्जाने के आरोप में केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आम आदमी पार्टी के एक नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन कब्जाने के मामले में ये केस हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले ही लखनऊ में पार्टी के एक नेता की मुश्किलें बढ़ी है। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक कुमार पर लखनऊ में जमीन कब्जा करने के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। दीपक कुमार का नाम आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल है। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव कुछ ही वक्त दूर है, तब एपीपी की मुश्किलें बढ़ी है। यूपी कैबिनेट एक्सपेंशन, काम समझाने तक लागू हो जाएगी आचार संहिता। यूपी कैबिनेट विस्तार पर मायावती का तंज। यूपी में कैबिनेट विस्तार करके 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। इस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का रविवार को कैबिनेट विस्तार हुआ। मायावती ने कहा कि चुनाव से इतने कम समय से पहले विस्तार का कोई फायदा नहीं है। रविवार को यूपी में 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। यूपी के 3 मंत्रियों की कोरोना से मौत हो गई थी। उन तीनों के अलावा और जगह भी खाली थी, जिन पर ये नियुक्तियां हुई। यूपी चुनाव को बड़ा मुद्दा पर बनी सम्राट मिहिर भोज की जाति। गुर्जर समाज के साथ साथ अखिलेश मायावती के निशाने पर बीजेपी। यूपी चुनाव का नया मुद्दा बन गया सम्राट मिहिर भोज की जाति। इस समय यूपी की राजनीति में तमाम मुद्दे पीछे छूट चुके हैं और बवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि बीजेपी ने गुर्जर समाज का अपमान कर दिया है। ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। इस विवाद पर सपा को बसपा का साथ भी मिल चुका है। यूपी कैबिनेट एक्सपेंशन, सामाजिक संतुलन के साथ सियासी समीकरण साधने की कोशिश। योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार रविवार शाम को हो गया। दिनेश खटीक और संजीव कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। भारत बंद के आगरा में रेलवे ने इम्तिहान रोकी कई ट्रेनें। पुलिस ने किसानों नेताओं को नजरबंद किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसका असर रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन ट्रेनों को करीब 1.5 घंटे बाद गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। किसान आंदोलन को देखते हुए ट्रैक पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान निगरानी बनाए हुए हैं। यूपी चुनाव 2022, आज लखनऊ पहुंचेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। एक सप्ताह के लिए करेगी प्रवास। प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 1 सप्ताह के लिए लखनऊ में प्रवास करेगी। इस दौरे पर वह राजनीतिक व सलाहकार समिति के साथ आगे की रणनीति पर विचार करेगी। पुराने नेताओं से भी मिलेगी ताकि उनके गिले शिकवे दूर कर सके। कानपुर में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, अपहर्ता घर से भगाया, मुकदमा दर्ज। कानपुर के एक चकेरी में एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि वह 3 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। इसके बाद उससे बात करना बंद कर दिया। मामले में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है। कुसरौली की गली गली घूमे डीएम, बोले बंद घर खुलवाए। बुखारी के रोगियों का फॉलोअप करने का निर्देश। डीएम विकास से अय्यर बुखार से मरी पहली रोगी तन्नू के घर गए और परिजन से बात की। इसके साथ ही बुखार रोगी मनोज, मुमताज अली, बल्लू, हरिपाल तथा पूर्व ग्राम प्रधान हरिशंकर के यहाँ गए। एक घर के बाहर कूलर रखा देखा तो रुक गए कि इसमें पानी तो नहीं है। डीएम को गाँव के 15 घर बंद मिले तो इन घरों को खुलवाकर डेंगू से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव करने को कहा। तैयारी, देश के सभी रेलवे अस्पतालों में अब आम लोगों का भी इलाज, भेजा प्रस्ताव। प्रयागराज समेत देश में कुल 125 रेलवे चिकित्सालय, 586 हेल्थ यूनिट पीपीपी मोड पर विकसित करने का भी प्रस्ताव। रेल यूनियन प्रस्ताव के विरोध में उतरे, हालांकि रेल कर्मी इस प्रस्ताव के विरोध में आ गए हैं।
उत्तर प्रदेश में जल्दी ही होने वाला है इन 5 बड़ी भर्तियों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले नौजवानों का सपना बहुत जल्दी ही साकार होने वाला है। अनुमान है कि प्रदेश में इन 5 विभागों द्वारा हजारों की संख्या में भर्ती आयोजित किए जाने की तैयारी की जा रही है। होमगार्ड भर्ती में ये उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे अप्लाई। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग में सिपाही की बड़ी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी इसकी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गोंडा में सिलेंडर फटने से 10 साल के बच्चे की जलकर दर्दनाक मौत। जिले के तरंगगंज थाना क्षेत्र के एक घर में आग लग जाने से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक 10 साल के बच्चे की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पे मौजूद रंजीत को किसी तरह स्थानीय लोग रस्सी के सहारे निकाल पाने में सफल रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।